हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास लेसन नंबर 8 वरंगल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको विथ ग्रामर। वैसे तो ऑलरेडी 7 लेसन्स मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर अपनी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी लेसन्स मिल जाएंगे। चलिए हम वरंगल जिला, यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर को आपको गौर से देखना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको लिखना है। देखिए, पई बोम्मलो एमी कनिपिस्ताई, ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, वेयी स्तंभाला गुड़ी बोलकर आप लिख सकते हैं। वेयी स्तंभाला गुड़ी कनिपिस्तुंदी, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अदि एकड़ा होंगी, ये कहाँ पर है, ये लिख सकते हैं वरंगल नगरम। लेसन का नाम ही वरंगल है, वरंगल नगरमलो। వరంగల్లో ఉన్న మరికొన్ని పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి చెప్పండి। अगर आपको मालूम है तो बेहतर है। और क्या है यहाँ पर, कौन से लिखना है आपको। जैसा नंबर 1 है ओरुगल्लु कोटा। ओरुगल्लु कोटा एक फोर्ट है। एक रामप्पा गुड़ी है। रामप्पा गुड़ी और पाकाला చెరువు। ये पूरे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लेसन में जाएंगे। एक्चुअल ये लेसन है एक लेटर। यहाँ पर देखिए नागर कर्नूल 21/8/2022 को लिखा गया है। प्रियమైన रामू, मेरे प्यारे दोस्त रामू, उनको लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इकड़ा మేమంతా బాగున్నాం, यहाँ पर हम सब ठीक है। మీరు బాగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను, आप भी अच्छे रहना मैं चाह रहा हूँ। ఈ నెల 2వ శనివారం నాడు మా అమ్మ నాన్నలతో కలిసి वरंगल వెళ్ళాను। इस महीने के 2nd सैटरडे को मैं माता पिता के साथ मिलकर वरंगल डिस्ट्रिक्ट को या वरंगल को हम गए थे। अక్కడ అనేక చారిత్రక ప్రదేశాలు చూసాం, वहाँ पर हमने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे हैं। ఎంతో ఆనందించాను, बहुत खुशी हुई। వాటిలో కొన్ని విశేషాలను నీకు తెలుపుతాను, उसके अंदर से कुछ चीज़ों के बारे में या जो क्या क्या हम देखें उसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। వరంగల్ను ఓరుగల్లు అని కూడా అంటారు। వరంగల్ का एक और नाम है ఓరుగల్లు। అక్కడ 1000 స్తంభాల గుడిని చూసి తీరాల్సిందే। वहाँ पर देखने के लायक क्या है, 1000 पिलर्स वाली एक मंदिर है, उसको देख के रहना ज़रूरी है। आ गुडिलो रुद्रेश्वरुడు प्रतिरोजु पूजा అందుకుంటాడు। वहाँ पर मंदिर में कौन रहते हैं, भगवान का नाम कौन है, रुद्रेश्वरुడు। हर रोज़ वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। ఓరుగల్లును కాకతీయ రాజులు పాలించారు। ఓరుగల్లు को जो रियासत करे थे वहाँ के बादशाह का नाम है काकतीयास। वारी इंटी देवता भद्रकाली अम्मवारू, उनके घर के जो देवता थी, भगवान थे भद्रकाली अम्मवारू। ఎర్ర భూపాలుడు అనే రాజు భద్రకాళికి చక్కని ఆలయం కట్టించాడని గుడి వద్ద రాసి ఉంది। ఎర్ర భూపాలుడు बोलने वाले एक बादशाह था, उन्होंने भद्रकाली बोलने वाली एक माता का अच्छा सा मंदिर बनाने लगाए बोलकर वहाँ पर उस मंदिर पर लिखे हुआ है। भद्रकाली आलयम पक्कने भद्रकाली చెరువు ఉంది। भद्रकाली जो मंदिर है, टेम्पल है, उसके बाजू में एक छोटा सा तालाब भी है। అది చాలా పెద్దది, बहुत बड़ा तालाब है। ఆ గుడిలో छोटा सा नहीं बड़ा तालाब है। ఆ గుడిలో దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు గొప్పగా జరుగుతాయని పూజారి చెప్పాడు। उस मंदिर में दशहरे के नवरात्रि के उत्सव जो रहते हैं, फेस्टिवल जो रहता है नवरात्रि के, वो बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं बोलकर यहाँ के पुजारी हमको बोले हैं। ఓరుగల్లు కోట దగ్గర ఉన్న కాకతీయ కళాతోరణం శిల్పకళ పెట్టింది పేరు। ఓరుగల్లు के फोर्ट के पास एक काकतीय कलातोरणम बोलने का एक शिल्पकला पेट्टिंदी पेरू। शिल्पकला मतलब वहाँ पर एक स्टैचू से मूर्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत तरह से हैं, उसको बोलते हैं शिल्पकला। मतलब पत्थर पे तराशने को हम कहते हैं। దానిని చూడటానికి 2 కళ్ళు సరిపోవు అంటే नंबर, वहाँ पर उसको देखने के लिए इतनी खूबसूरत तराश है, उसको देखने के लिए हमारे 2 आँख भी नहीं बस होंगे।
వరంగల్కు 65 కిలోमीटर దూరంలో ఉన్న రామప్ప గుడిని కూడా చూశాము. वरंगल के 65 किलोमीटर दूर रहे सो एक मंदिर है जिसका नाम है रामप्पा, वो भी हमने देखे हैं. ఆలయంలో उस मंदिर में नागिनी मदनी कला వంటి శిల్పాల అందానికి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. उस मंदिर में नागिनी मदनी कला बोलने के इस तरह के स्टैचूज बने हुए हैं, वो देख के वो खूबसूरत स्टैचूज देखकर मैं बहुत ही दंग रह गया हूँ. రామప్ప గుడికి యునెస్కో అనే अंतर्जातीय संस्था प्राचीन वारसत्व होदा వచ్చింది. रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को बोलने वाली इंटरनेशनल संस्था पुराने आर्कोलॉजिकल सेक्टर में इसको वारसत्व, मतलब ये भी एक फैमिली से चलता हुआ आ रहा है बोलकर उसको भी एक जगह दी गई है. मतलब इंटरनेशनल आर्कोलॉजिकल में सेक्टर में इनको भी ज्वाइन करे समझिए इस मंदिर को. రామప్ప గుడి సమీపంలో రామప్ప చెరువు ఉంది. రామప్ప टेम्पल के करीब में రామప్ప मंदिर भी है. రామప్ప చెరువు వల్ల వేలాది ఎకరాల సాగునీరు అందుతుంది తెలిసింది. उस तालाब से हजारों एकड़ खेतों को पानी जाता है. ये हजारों के एकड़ खेतों को पानी उस तालाब से फ़ायदा पहुंचाता है बोलकर अब बोले हैं. లక్నవరం పాకాల వంటి పెద్ద పెద్ద చెరువులు వరంగల్కు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని నాన్న చెప్పాడు. लखनवरम या पाकाला बोलने के जैसे बड़े बड़े बहुत सारे तालाब वरंगल के करीब हैं बोलकर हमारे फादर मुझको समझाएं. మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు వాటిని కూడా తప్పకుండా చూస్తాను. फिर कभी मैं दोबारा जाऊंगा तो इन चीज़ों को भी ज़रूर देखकर मैं आऊँगा. ఈ ఉత్తరం చదువుతుంటే నీకు కూడా వరంగల్ చూడాలని అనిపిస్తుంది కదా. ये लेटर अगर तुम पढ़ रहे हैं तो तुमको भी वरंगल देखने को मन कर रहा है ना. అందరికీ అడిగానని చెప్పు, सबको मैं पूछा हूँ बोलकर कहो. इटलू आपका दोस्त निमित्रुడు मनोहर लिख रहा है. अब एड्रेस कौन सा है देखिए, ये एस रामू तंटी पेर रंगैया इंडिया नंबर, ये हैदराबाद, ये एड्रेस है. तो ये था लेसन. चलिए अब ग्रामर पार्ट को आएंगे. तो यहाँ पर लेखन ఎందుకు రాస్తారు, लेटर क्यों लिखते हैं, ये भी नहीं अर्थम చేసుకోవాలి ఆలోచించండి. ये सुनना है सोचना है, ये आपको ज़रूरत नहीं. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. देखिए यहाँ से पाठम చదవండి, लेसन पढ़ना है. पाठंలో द्वित्व संयुक्त, मतलब द्वित्व माने 2 वर्ड्स के, संयुक्ता और उससे ज़्यादा वर्ड वाले सेंटेंस यहाँ पर आपको लिखना है. द्वित्व माने 2-3 हो सकते हैं, जैसा एक कड़ा. लेसन में जितने भी है लिख सकते हैं. अम्मा, नाना, अम्मवारू या अम्मा वारू, पेद्दा पेद्दा, इस तरह और बहुत सारे जितने आप उसमें लिख सकते हैं. यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेई स्तंभाला गुड़ी, संयुक्त माने एक एक सेंटेंस. वेई बहुत सारे सेंटेंस मिले हुए. स्तंभाला गुड़ी, संयुक्त माने मिलजुल के रहने को बोलते हैं. संयुक्त गुड़ी एकजुट, झुंड में रहे से समझे. उत्सवालु, रेंडु कंडू, ऐसे बहुत सारे रहते हैं. और अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. चलिए उसके बाद लेसन आपने पढ़े हैं, ठीक है. और लेसन के डिपेंड पे यस राइट रॉन्ग आपको करना है. रामू लेखा राशाड़ो, लेटर लिखे से वाले रामू है. अगर आप देखेंगे लेसन में तो लेसन लिखे से वाले मनोहर है, रामू नहीं है. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग. मनोहर नागर कर्नूल, मनोहर नागर कर्नूल में रहते हैं. यस. वेई स्तंभाला गुड़ी दसरा उत्सव बहुत, वेई स्तंभाला जो मंदिर है उसके अंदर दसरा फेस्टिवल के नवरात्रि बहुत अच्छे होते हैं. यस. రామప్ప గుడికి యునెస్కో గుర్తింపు వచ్చింది. ఏబిఎస్ రామప్ప గుడి को इंटरनेशनल आर्कोलॉजिकल सेक्टर वाले जगह दिए. मनोहर पाकाला చెరువు చూశాడు, मनोहर పాకాల చెరువు नहीं देखे, फिर कभी गए तो देखूंगा बोलकर उन्होंने बोल रहे. పాఠం ఆధారంగా క్రింది ప్రశ్నలకు ఒక పదంలో जा, एक एक सेंटेंस में देखना. లేఖను రాసింది ఎవరు, लेटर कौन लिखे, मनोहर लिखे. లేఖను ఎవరు రాశా, లేఖను ఎవరికి किसको लिखे नो, रामू को लिखे. लेटर में रहता है आपको. లేఖను ఎక్కడి నుంచి రాశాడు, लेटर को कहाँ से लिखे नो, नागर कर्नूल से, नागर कर्नूल నుండి. లేఖను ఎన్నడూ రాశాడు, लेटर को कौन सी डेट को लिखे, 21/8/2022 बोल के. లేఖది తేదీ గురించి, లేఖను దేని గురించి, लेटर किसके बारे में है, ఓరుగల్లు
ये आपको लिखना है। चलिए उसके बाद वरंगल చూడదగిన ప్రదేశాలు ఏవి, वरंगल में देखने की कौन सी चीज़ें है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। वरंगल में देखने के कौन से चीज़ें हैं इसके अंदर आप लिख सकते हैं। देखिए 1000 स्తంభాల गुड़ी, यहाँ पे रुद्रेश्वर पर, यहाँ पे 1000 स्తంభాల गुड़ी, ओरुगल्लू, ये आप लिख सकते हैं। भद्रकाली ये आप लिख सकते हैं, एटसेट्रा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके अंदर मिलेंगे, तो पूरे आपको इसके अंदर से ढूंढकर लिखना है। विहार यात्रा को ఎందుకు వెళ్ళాలి, हम लोग पिकनिक को क्यों जाना चाहिए। पिकनिक को जाने से एनो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एनो కొత్త విషయాలు తెలుసుకొనుటకు बोल कर आप लिख सकते हैं। और भी आप चाहे तो बड़ा भी आप लिख सकते हैं इसको। विहार यात्रा వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన, हम लोग पिकनिक जाते खुद क्या क्या इत्यादि बरतना है उसके बारे में आप क्या क्या इत्यादि बरतना है। पहले नए लोगों पे यकीन नहीं करना, इधर उधर टीचर्स को या मदर और फादर के साथ गए तो छोड़ के न जाना, इस तरह हम बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए మీరు చూసిన ఒక పర్యాటక ప్రదేశం గురించి తెలుపుతూ మిత్రుని लिखा लेटर्स है ये। मैंने लेटर्स पूरे एक ही जगह पर अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पिकनिक को कोई भी एक जाने के बारे में आप कहाँ पर देखें उसके बारे में एक लेटर आपको लिखना है, या कभी टाइम मिला तो मैं इसके बारे में अपलोड करूँगा। ఈ క్రింది పదాల వర్షంలో సంబంధం లేని పదాలని గుర్తించి దాని కింద इसके अंदर से एक वर्ड ऐसा है जो रिलेट ही नहीं है इससे, जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, वारंगल, तमिलनाडु, ये पूरे स्टेट्स है। ये यहाँ पर सिटी है। 1000 స్తంభాల गुड़ी, रामप्प गुड़ी, बिरला मंदिर, भद्रकाली गुड़ी, ये बिरला मंदिर पूरे गुड़ी है। रामप्प చెరువు, अरेबिया समुद्रम, पाकाల చెరువు, लखनऊ में अरेबिया समुद्रम, या समंदर से हमको ज़रूरत नहीं है। नाना, अम्मा, अक्का, मित्रुడు, ये मित्रुడు, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए క్రింది పదాలను చదవండి, వాటిని వరుస క్రమంలో इसको लाइन से लिखना है। వరి పంట, బియ్యం, వడ్లు, అన్నం, फसल, चावल और धान, खाना। तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, ये वरी पंटा आता। वरी पंटा से इससे क्या आते, उसके बाद ये आता सेकंड वडलू से धान आते। धान से क्या बनते हैं, चावल। चावल से क्या बनता, खाना। इस तरह आप इसको लिख रहे हैं। कालवा, पंटा, చెరువు, वाना, ये वाना आता पहले, वाना, उसके बाद आता చెరువు, उसके बाद आता कालवा, उसके बाद आता पंटा। माने बारिश होंगी तो तालाब भरेगा, तालाब भरे तो एक कालवे के ज़रिए हम उसको पानी खेतों को लगाएंगे। पेरुगु, वेन्ना, पालू, नेयी। पेरुगु माने दही, और वेन्ना बटर, पाल दूध, और नेयी माने घी। तो सबसे पहले आता है पालू, ये फर्स्ट, उसके बाद पेरुगु, ये सेकेंड, उसके बाद वेन्ना, इसको जलाएंगे तो ये घी बनता है। पूलू, तोटा, देवड़, दंडा। फूल, तोटा, गार्डन, देवड़, भगवान, दंडा। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर तोटा, ये फर्स्ट, गार्डन, उसके अंदर फूल रहते, फूल का एक माला बनाते हम, दंडा बनाते, उसके बाद भगवान को चढ़ाते। तेयाकू, चक्केरा, पालू, नीरू, तेनेरू। तेयाकू, चक्केरा, पालू, नीरू, तेनेरू। तो यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले नीरू, उसके बाद तेयाकू, उसके बाद चक्केरा, उसके बाद पालो, उसके बाद तेनेरू। इस तरह ये आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करें, सूचना आधारंगा 5, 6, 7 पाठालू चदारो, ये पढ़ना है आपको। 5, 6 इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर उल्टा जाना है, यहाँ से आपको ये पूरा छोड़ दीजिए। ये देखिए क्रिया के बारे में लिखा हुआ है। क्रिया का हम ऑलरेडी मालूम कर लिए, क्रिया भेदाలను గుర్తించండి। जैसे यहाँ पे देखिए गीता बाजार को वेल्ली बट्टल కొన్నది, गीता बाजार को जाकर कपड़े खरीदी है। ये वेल्ली अगर देखेंगे क्या डिफरेंस पहचानना है, ये इम्प्रॉपर नॉन है, ये प्रॉपर नॉन है। गीता बाजार को जाकर अगर हम रुक जाते हैं तो क्या करिए, आगे का पता नहीं चलता, तो इसके लिए कंप्लीट करने के लिए कपड़े खरीदी। जैसा रघु చెట్టు ఎక్కి పండ్లు తెంపాడు, रघु झाड़ पर चढ़कर फल तोड़ा है। జానకి సంగీతం నేర్చుకొని పాట పాడింది, జానకి మ్యూజిక్ సిక్కర్ గానే గాయి है। నెమలి పించం విప్పి నాట్యం చేసింది, నెమలి మోర్
अपना पंख फैलाकर डांस कर रहा है। अगर ये फर्स्ट में रुक जाते हम, जैसा रघु झाड़ पे चढ़ के क्या करा, कूदा, क्या बैठा, क्या करा नहीं मालूम, तो आगे का सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर नाउन होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम लोग असमापक क्रिया, समापक क्रिया इसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब लिखना है, यहाँ पे क्రింदी वाक्याలలో అసమాపక క్రియ వేరు చేసి పర్టికులర్ ఐడియాస్ को अलग करना। శివాజీ శత్రు సైన్యాన్ని ఎదిరించి పోరాడి గెలిచాడు, जीता। शिवाजी अपने दुश्मन के जो फौज थी उससे लड़कर जीता। चिलुका जामा पंडु कोरिकी, यहाँ पे कोरिकी चूसी तिन्नदी, कोरिकी तिन्नदी लिख सकते हैं, मतलब तोता जाम कतर कर खाया है। मैं जो भी टिक कर रहा हूँ इसमें लिख लेना है आपको, यहाँ पे लिख लेना है। देखिए, कुक्क वासना पसिगट्टी दొంగల్ని పట్టుకున్నది। कुक्क वासना पसिगट्टी, कुत्ता क्या करा, उसकी बोस सुनकर चोरों को पकड़ लिया। इस तरह हनुमंतुడు शरीराన్ని పెంచి समुद्रम మీద ఎగిరాడు। हनुमंतुడు अपने जिस्म को बढ़ाकर समुद्र के ऊपर से उड़ा है। పసిబిడ్డ ఏడుస్తూ పాలు తాగుతున్నది, छोटा सा लड़का रोते हुए दूध पी रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट अंडरलाइन करा सो यहाँ पर, सेकंड अंडरलाइन करा सो यहाँ पर, इस तरह लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।